हंसो आप। हंसना और बताओ। देखो पढ़ाओ भैया पढ़ाओ। पढ़ाई ध्यान दो, हंसी वैसी में कुछ रखा नहीं है। सही बात। देखो वैदिक काल कल ही बता दूंगा आपको और आज भी बताऊंगा आपको मैं। वैदिक काल जो है वेद, जिसमें वेदों की रचना हुई थी, सिंपल सा। जिस काल में वेदों की रचना हुई से हम वैदिक काल कहते हैं। आपको पता होगा कि वैदिक काल में 4 प्रमुख वेदों की रचना हुई थी, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक काल के 2 भागों में बांटे गए थे। ठीक, अब वैदिक काल क्यों रखा गया नाम इसका? मैंने बताया वो था कि वैदिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड में रखा गया है, एक ऐसा कालखंड जिस काल में इतिहास जो लिखे गए हैं उसको पढ़ना संभव, जो बुकें लिखी गई है उसको पढ़ना आज भी संभव है। और इस काल में मोस्टली हम आर्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो वैदिक काल के बारे में जानने के हमारे पास प्रमुख 3 तरह के स्रोत हैं। ठीक, एक तो आपका पूरा तात्विक स्रोत, एक आपका साहित्यिक और एक आपका यात्रियों के विवरण। यात्री के विवरण के प्रमाण बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन ये 2 साक्ष्य हमारे लिए बहुत ही मेन है। पूरा तात्विक जो हम आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस कहते हैं। ठीक, और साहित्यिक में जिसमें हम आपका पढ़ते हैं टेक्स्ट्स जो आपके होते हैं, लिटरेचर सोर्सेज कहते हैं इसे, जिनमें आप बुकें लिखी गई है। अब हम जो है साहित्यिक स्रोत में किस बुक के बारे में पढ़ते हैं? ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को पढ़ने के बाद जो है हम इन काल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो समझो वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक काल के 2 भाग हैं। वेद का प्रमुख अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक, और वैदिक काल के 2 भाग हैं। देखो कोई भी इतिहास हो, चाहे वो हड़प्पा का इतिहास हो, चाहे वो मगध का इतिहास हो, चाहे वो वैदिक टाइम का इतिहास हो, किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए उसके कुछ सोर्सेस होते हैं। अगर हम लिटरेचर सोर्सेज की बात करें तो उस टाइम लिखे पुस्तकें होती है, बुक को पढ़ेंगे तब जाकर हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक, इसके अलावा आर्कियोलॉजिक सोर्सेज में क्या पढ़ेंगे? जो खुदाई से प्राप्त इन्वेंशन की गई, जो आपका उत्खनन किया गया, उससे जो चीजें मिली, जैसे मिट्टी के बर्तन, सोने, चांदी, इसके अलावा मूर्तियां, खंडर, ये सब मिले हैं। इनको हम पढ़ के इनके बारे में समझते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम के लोग आज बैठे हुए हैं और उन्होंने इतिहास लिख दिया कि हमें पढ़ना है आपको। लेकिन ऋग्वेद एक ऐसा स्रोत है जिससे हम वैदिक काल के पूरे टाइम पीरियड को समझ पाते हैं। बहुत सारे दिक्कतें भी आती है, लेकिन उन दिक्कतों को हम सॉल्व करके पढ़ते हैं। ठीक, मेनली रूप से वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक काल के 2 भाग है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। वैदिक काल का कालखंड टोटल जो है आपके 1500 से 600 वर्ष है, जिनमें 2 भाग में डिवाइड है। एक आपका 1500 से 1000 और एक आपका 1000 से 600 वर्ष। ठीक, कई बार एग्जाम में तो मुस्लिम से पूछता है कि ऋग्वेद का कालखंड क्या है और उत्तरवैदिक कालखंड क्या है, तो बच्चे सीधे 1500 मारता है। लेकिन आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। ऋग्वेद कालखंड क्या है? 1500 से 1000 और उत्तरवैद का 1000 से 600। वैदिक काल में वेदों रचना विश्लेष काल को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान रखना। वैदिक काल में वेदों रचना विश्लेष काल को वैदिक काल कहा जाता है। प्रमुख वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, अब इन वेदों के बारे में समझो। ऋग्वेद, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो है वो इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ठीक, तो इन्हीं मंडलों में से हमें ऋग्वेद ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है उनके बारे में समझते हैं। ठीक, जितने भी आपके, इसके अलावा सामवेद का अर्थ में संगीत के बारे में बताया जाता है, संगीत। यजुर्वेद में आपके यज्ञ के बारे में, यज्ञ। ठीक, ये ध्यान रखना। और अथर्ववेद में आपका जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, जितने भी आपका अथर्ववेद में बताया जाता है। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि सामवेद का अर्थ क्या है? सामवेद का अर्थ है इसमें संगीत के बारे में बताया गया। ठीक, यजुर्वेद में जिनमें आपका यज्ञ के बारे में बताया गया और अथर्ववेद में जादू, टोना, और ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में बताया गया। ठीक, तो 4 वेद आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये का सेम ऐसे लिखा हुआ है। पहली रचना हुई आपका ऋग्वेद की, फिर सामवेद की, फिर यजुर्वेद की और फिर आपका
अथर्ववेद की। सबसे पहले का वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद दुनिया का, भारत का सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। इसके अलावा ऋग्वेद रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। रचना की किसने? वेद व्यास ने। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद रचना जो हुई थी आपका हुआ था उत्तर वैदिक काल में, इसलिए इसे बाद का वेद कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम फिर आते हैं ऋग्वेदिक काल में। हम मोस्टली रूप से आर्य लोग के बारे में पढ़ते हैं। अब आर्य लोग कौन थे? आर्यंस जिसे बोलते हैं, आप सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में बोलते हैं आर्यंस बोलते हैं। आर्यंस अर्थात वे लोग जो सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। सेंट्रल एशिया आपका, ये जो आपका एरिया है ये आपका टोटली सेंट्रल एशिया है। ठीक है, मध्य अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर जो एरिया आपका है वो आपका सेंट्रल एशिया में आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलिस्तीन, जितने भी आपके तान देश है ना वो आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं। वहां से उन्हें इन लोगों को पता था कि भारतीय लोगों को संस्कृत नहीं आती है। ठीक, इन्होंने बखूबी रूप से भारतीय लोगों को संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली। ठीक, और उस टाइम दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत को गिना जाता था। कहा जाता है कि जब जिसकी जरूरत होती है हमें उनको सीखना पड़ता है, और अगर कोई सिखाने वाला मिल जाए तो ना चाहते हुए सीखना पड़ेगा। उस टाइम जो संस्कृत बोलता था उन्हें काफी श्रेष्ठ मानते थे। जैसे आज टाइम में अगर कोई लोग आपके सामने इंग्लिश बोले तो आप जो भाई कितना पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्यादा वेटेज दोगे। वहीं अगर गांव वाली लैंग्वेज बोलते तो गवा रही है। थोड़ी हिंदी बोलोगे और ऑफिशियल एरिया जाओगे, बड़े बड़े मॉल में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओगे, वहां अगर हिंदी बात किया बड़े मीडियम क्लास लोग हैं। और वहीं इंग्लिश से बोल दिया ना, आपको पता नहीं कौन से लैंग्वेज मिलेगा, आपको किस अपर क्लास मिलेगा। भले आपके पास एक रुपये ना हो, बस इंग्लिश बोल दो। ठीक, तो उस टाइम भी ऐसा सिस्टम था। तो संस्कृत बोलने वाले लोगों को श्रेष्ठ कहा जाता। जैसे आज इंग्लिश बोलने वाले लोगों को काफी अच्छे कहते हैं ना, तो इस तरह से संस्कृत बोलने वाले लोगों को श्रेष्ठ कहा जाता था। मैंने बताया आपको, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक, अर्थात ये लोग संस्कृत पढ़ना लिखना जानते थे। इसके बाद आर्य लोग जो थे वो अलग अलग ट्राइब में आए थे, कबीलाओं में आए थे। ये लोग घुड़सवारी थे और ये लोग गाय के चारों के लिए भारत में आए थे। ठीक, ये लोग अधिकतर जमीनों पर कब्जा करते थे गाय के चारे के लिए। ठीक, इसके बाद आर्य लोगों ने संस्कृत का विस्तार किया। कहां पे? भारत में। और दो लोगों ने संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली। ठीक, एक का नाम था अगस्त ऋषि और एक का था नाम गौतम राहु गढ़। ठीक, जो आर्य लोग पंजाब के एरिया में ब्यास नदी और रावी नदी किनारे संगम पे आए थे। आर्य लोग कई शाखाओं में। ठीक, इनमें सबसे मजबूत कबीला आपका भरत कबीला था। जैसे हमारे बताया जाता है कि हमारे में राजपूताना रेजिमेंट हो गया, गोरखा रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, सबसे ताकतवर कौन होता है? राजपूताना। ठीक, जैसे सुभाष चंद्र बोस टाइम में लेफ्टिनेंट ब्रिगेड थी। ठीक, इस तरह से जो सबसे पावरफुल था आपका भरत ट्राइब, भरत कबीला। ठीक है, इनके पास काफी मजबूत सेना थी। तो ये लोग अलग अलग ट्राइब में आए थे और भारत में प्रवेश किए थे। तो दो लोग थे, एक आपका अगस्त मुनि और एक आपका गौतम राहु गढ़। जो अगस्त मुनि था उन्होंने उत्तर भारत में, दिखाया आपको, उत्तर भारत में अगस्त मुनि ने संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली, जबकि दक्षिण भारत में गौतम राहु गढ़ ने संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको गौतम राहु गढ़ के बारे में जब मैं आपको संगम काल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से संस्कृत का विस्तार किया। और अगस्त ऋषि के बारे में अभी बताऊंगा। जब अगस्त मुनि भारत में प्रवेश किए तो उस टाइम यहाँ कराया था राजा विदे। राजा विदे कौन थे, किसी को पता है? राम जी के दादाजी थे, दशरथ के पिताजी थे। ठीक है, राजा विदे, राजा विदे। ठीक है, अब राजा विदे के टाइम में कौन आए? अगस्त ऋषि आए। और अगस्त ऋषि ने संस्कृत में एक मंत्र का उच्चारण किया। पहले के जमाने में किसी भी हथियार में जान नहीं होती थी, उन्हें में जान डालना पड़ता था। जैसे आज हथियार में जैसे होता क्या है, जैसे आज के हथियार में क्या होता है कि हमें पहले से उसमें गोले बारूद फिक्स होते हैं, कोई मंत्र कुछ नहीं, बस हाथ में करना पड़ता है, निशान लगा पड़ता है। लेकिन पहले टाइम में क्या था कि हथियार में दम नहीं होता, बल्कि उनके मंत्रों में इतनी पावर होती थी कि मंत्र से ही हथियार में जाना देती। अब मान लो आपने रामायण और महाभारत देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मंत्र को उच्चारण करते थे और तीर से अपने आप आग की ज्वालाएं निकलती थी। ठीक, तो ऐसे ही मंत्र का उच्चारण भारी भरकर मंत्र होते थे। आजकल के ढोंगी बाबा उतना मंत्र नहीं होते हैं।
कि भाई शादी कराने गया, श्राद्ध का मंत्र पढ़ा दिया, श्राद्ध कराने गया, शादी का मंत्र पढ़ा दिया। इनको मतलब पढ़ा कि नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है जनता है मूर्ख है, इन्हें पता है संस्कृत का अस्सा क्या होता है। ठीक, अब आपके सामने आप लोगों को संस्कृत नहीं आती है और आपके सामने ही संस्कृत बोला जाए, अब समझ पाओगे? आप पूजा कराने के पंडित बुलाते हो, आपको एक विश्वास है कि संस्कृत पाठ करेंगे, और आजकल के पंडित प्रॉपर संस्कृत बोलते भी नहीं है। ठीक, हल्के बोलेंगे उसी में गायब कर देंगे, पूरा पूजा पाठ खत्म कर देते हैं। ठीक, और जो प्रॉपर पंडित होते हैं वो यहाँ रहते नहीं है, वो अलग ही उनका सिस्टम हो जाता है। ठीक, तो अगस्त्य मुनि ने एक मंत्र पढ़ा, मंत्र का उच्चारण किया, और उस मंत्र से क्या किया, एक आग का गोला निकाला मुंह से, आग का गोला निकाला, और निकालते हुए यहां से प्रवेश किया, इन एरिया से। वो जहां जहां गए, जिस एरिया से गुजरे और जहां जहां आग की लपटें पड़ी, उन एरियाओं में संस्कृत का विस्तार होना शुरू हो गया, तगड़े तरीके, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, वो चलते गए, यहां से आए सीधे यहां यूपी होते हुए, अब देखोगे यूपी में सबसे अधिक आपको पंडित बन जाएंगे, सबसे अत्यधिक विद्वान, सबसे अधिक वहां पे विस्तार हुआ संस्कृत का। लेकिन बिहार के सोनपुर जिले में आकर के इनका जो ना गोला गिर गया मुंह से, ये काफी क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया, उन्होंने श्राप दे दिया कि गंगा के सोनपुर के उस पार के लोग पापी है। ठीक, अब जो भी वीडियो देखेंगे भाई उनको यह लगे मैं कह रहा हूं, ये अथर्ववेद में अगस्त्य मुनि ने लिखा है कि जो आपके गंगा के उस पार के लोग हैं वो क्या है, पापी लोग हैं। ठीक, वो वही से लौट आते हैं, इस कारण से उस पार जो है गंगा के संस्कृत का विस्तार नहीं हुआ। आपके गंगा के इस पार जो है सोनपुर के इस पार संस्कृत का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है। कभी देखते हो कि बिहार में जाकर के लोग पूजा पाठ करवाते हैं? नहीं, काशी विश्वनाथ जो आपका है, काशी जो है आपका सबसे फेमस जगह है वाराणसी में, वहीं पे जो है अंतिम क्रिया भी सबसे ज्यादा होती है। भारत के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं अपने अपने घरों के जो कोई मरते हैं तो उनको अस्थियां विसर्जन करने के लिए क्यों जाते हैं, काफी पवित्र माना गया उसको। ठीक, इसके बाद जो भरत कबीला था, ये हो गया भरत कबीला आया यहाँ पे, और भरत कबीला ने युद्ध किया किसके साथ, आपके 10 राजाओं के साथ। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा हुआ है कि 10 राज्य युद्ध के बारे में। ठीक है, 10 राज्य युद्ध में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 राजा थे इकट्ठे हुए और इन्होंने भरत कबीला पर अटैक कर दिया। अब बोलोगे भरत कबीला कैसे जीत गया और आपके ये लोग कैसे हार गए? 10 लोग 10 राजा इकट्ठा हो जाए और एक राजा मुकाबला नहीं कर पाएगा, मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। अकेला मैं लड़ूं और आप 10 लड़ो, मुकाबला कर पाओगे मेरे से? मैं हार जाऊंगा। अब सिंपल में राजस्थान रेजिमेंट है, राजस्थान रेजिमेंट को दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, और छोटे मोटे पुलिस ले लो, इनसे बुला दो, कुत्ते तरह मारेंगे इनको। मारेंगे कि नहीं मारेंगे? राजस्थान रेजिमेंट जो है कैसे मारेंगे इनको भाई? ये तो पेट लेके आएंगे, ऐसे ऐसे पेट लेकर के। ठीक, इनके पास तो पेट ही पेट है, समझे? कोई आएंगे चप्पल पहन के आएगा लड़ने के लिए पुलिस वाले, ये तो भैया लंबे लंबे होते, कद लंबे होते हैं, और इनमें दिल्ली पुलिस ऐसे ऐसे मोटे तगड़े फूले हुए पता नहीं क्या खाते हैं, समझे? तो ऐसे ही हुआ था। तो 10 राज्य युद्ध को क्या किया? हरा दिया। इसे हम कहते हैं 10 राज्य युद्ध। 10 राजाओं को इकट्ठा हराया किसने? भरत कबीला ने। इसलिए इस युद्ध को 10 राज्य युद्ध के बारे में कहा जाता है। ठीक है, भरत कबीला के नाम पे ही भारत का नाम जो है भारत पड़ा है। ठीक, भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भरत कबीला के नाम पे ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके समाज के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, अब समाज के बारे में पढ़े तो ऋग्वेद के समाज 4 वर्णों में डिवाइड था, वर्ण सिस्टम हमारे पास था। ठीक, अभी जैसे हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, वर्ग सिस्टम है, अमीर, मिडिल और लोअर क्लास। लेकिन उस टाइम पे क्या था? वर्ण सिस्टम था। वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है हमारे समाज को जो है डिवाइड कर रखा था, जिनमें सबसे ऊपर जो थे आपके ईश्वर थे। ठीक, ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं, उसके जस्ट नीचे आपके ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम ही था पूजा पाठ करवाना। पहले तो था कर्मों के आधार पर, कर्म के आधार पर उनके चीजों को रखा गया था। अर्थात जैसे कर्म होगा वैसे आपको पद मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। जैसे मान लो कि कोई इंसान स्कूल में पढ़ाता है,
या पूजा पाठ करवाता है तो उसे कह दिया ये ब्राह्मण कुल का है। कोई लड़ने में कुशल है तो वो क्षत्रिय में। तो डिवाइड तो यही हो गया था ना आपके। देखा जो इंसान जिस काम में है उसको उसी पाठ में रख दिया। पूजा पाठ करने वाले को ब्राह्मण घोषित कर दिया, जो युद्ध करते थे उन्हें उसमें कर दिया क्षत्रिय में, और जो आपका व्यापार करते थे बनियागिरी करते थे उन्हें वैश्य में रख दिया, और जो लोग इन तीनों की सेवा करते थे जी हजूरी करते थे उन्हें शूद्र रख दिया। 4 टाइप में वर्णों को डिवाइड कर दिया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कर्म का आधार था वो बदल गया, व्यवसाय का आधार बन गया। जैसा व्यवसाय वैसा आपका वर्ण। इसके बाद आपका आता है यज्ञ। यज्ञ में आपके 3 प्रमुख यज्ञ है, एक आपका वाजपेयी यज्ञ, एक आपका राजश्री और एक आपका अश्वमेध यज्ञ। कई बार वाजपेयी यज्ञ से क्वेश्चन आता है कि वाजपेयी यज्ञ होता क्या है। वाजपेयी यज्ञ ऐसा होता है जिसमें हथियारों की पूजा होती है। राजा महाराजा साल में एक बार वाजपेयी यज्ञ करते थे और उन्होंने अपने हथियारों की पूजा करते थे। हमारे यहाँ पे भी हथियारों की पूजा होती है इस टाइम में। राजश्री यज्ञ में जिनमें राजा महाराजा शपथ कर लेते थे, जैसे कि आपने देखा होगा भल्लाल देव, मैं माहिष्मती साम्राज्य का भल्लाल देव, मैं माहिष्मती साम्राज्य की रक्षा करूंगा। फिर बाहुबली आता है। ठीक, मोदी जी कहते हैं मैं भारत संविधान की आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा, पढ़ते हैं ना, जब शपथ देते हैं तो शपथ ग्रहण को कहते हैं। और लास्ट आपका दिशा था अश्वमेध यज्ञ। सबसे खतरनाक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। किसी राजा को चूल हो, खुडक हो, तो वो राजा करता क्या था, अपने से ताकतवर राज से लड़ता नहीं था, वो अपने से कमजोर राज लड़ेगा। कॉमन चीज है, कोई भी इंसान अपने से ताकतवर से कभी नहीं भिड़ेगा, वो कमजोर से भिड़ता है। तो जो राजा अपने अंदर सिंह नहीं घुसता था ना, तो वो करता क्या था कि वो पड़ोसी राज से लड़ाई करता था, और वो छोटे राज से जो कमजोर हो। और कई बार घोड़ा गलती कर देता था, घोड़ा वो ताकतवर राज में चले जाता था, जिस कारण से वो राजा पिटता बोलता। और कई बार आपके छोटे राज में घुस गया। अब छोटे राज में घुस जाएगा, नियम ये था कि यह किया, घोड़ा उस जाया, उसके पैम्पलेट लगा दिया, क्या बोलते हैं इसको, नेम प्लेट लगा दिया कि ये राजा फलाना राजा है। अगर आपने इस घोड़े को पकड़ा तो आपको जो भी सेना है उससे युद्ध करनी पड़ेगी, और युद्ध में अगर जीत गए तो आप घोड़ा आपका हो गया। ठीक, अगर आप हार गए तो राज हमारा होगा। अगर राज से घोड़ा क्रॉस कर गया तो फिर भी राज हमारा ही होगा। एग्जाम्पल में सुबह सुबह आप बाथरूम गए, लोटा लेकर के, और देखिए भैया आप सामने से घोड़ा आ रहा है, क्या करोगे वहां पे? हैं? पहले बाथरूम करोगे फिर युद्ध करोगे। अगर आपने बाथरूम किया तो घोड़ा क्रॉस कर जाएगा, फिर आपके लिए दूसरे राज्य में आपने बाथरूम किया, राजा आपकी पिटाई कर देंगे। ठीक, तो उस टाइम के लोग होशियार नहीं थे। मैं तो यही मानता हूं कि अगर होशियारी करनी थी तो सिंपल सा एक एक्स्ट्रा में रखते घोड़ी हमेशा सब घर में। जैसे घोड़ा है घोड़ी छोड़ दो, ठीक, घोड़ा घोड़ी में प्यार हो जाएगा, ना घोड़ा आगे जाएगा ना घोड़ी पीछे जाएगी, बस राजा अपने पास रह जाएगा। क्या भाई, तो उतना दिमाग नहीं था उनके पास, शायद हमारे से लोग नहीं थे उस टाइम पे। ठीक, हमसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट थे। ठीक, इसके बाद ये हो गया अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजश्री यज्ञ। अब आता है हमारा ईश्वर। ईश्वर में हम 5 ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें सबसे फेमस ईश्वर हमारा था इंद्र। इंद्र जिसे पुरंदर नाम दिया गया। पुरंदर जो किले को तोड़ने वाला। अब किला कौन तोड़ता है? इंद्र तोड़ेगा। कैसे? अब मानो बरसात का मौसम आया, इंद्र को गुस्सा आया, उसने खूब बारिश करवाया, लोग जाके किले में छुप गए। अब और गुस्सा आया उसे, उसने किला को तोड़ दिया बारिश करवा करके। तो किला तोड़ने वाला इंद्र अर्थात पुरंदर। ठीक, इसके बाद इंद्र का जो नाम है लगभग 250 बार दिया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र का नाम लगभग 250 बार दिया गया है। ठीक, आग का देवता अग्नि। वरुण जो है वायु का देवता है। ठीक, तूफान देवता मारुति। और सबसे गुस्सा वाले भगवान कौन से हैं? रुद्र। शिव का अवतार दिया गया। सबसे प्रमुख देवता आपका इंद्र, फिर आग, फिर आपका वरुण, फिर तूफान, फिर रुद्र। ये 5 देवताओं को सबसे मेनली रूप से रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें जितने भी चीजें हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इनको आप समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है आपको इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट इनमें है ना? वैदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई थी? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में क्या बताया गया है? वर्षित मंत्रों के बारे में। सामवेद में संगीत के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका इनके बारे में। ठीक, भूत पिशाच
ठीक, इसके बाद ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। संस्कृत उस समय की दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा थी। संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी किसने ली? आर्य लोगों ने। आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ये किसने कहा? ये कहा किसने? ये मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर ने कहा था कि जो है आर्य लोग आए थे कहां से? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वैदिक का क्या अर्थ है? जिसमें 4 वेदों की रचना हुई थी। ठीक। आर्य लोगों में 2 लोग प्रमुख थे, एक आपका अगस्त मुनि और एक आपका गौतम राहुगढ़। उन्होंने क्या किया? संस्कृत सिखाया। अगस्त मुनि ने कहा पे? उत्तर भारत में, और गौतम राहुगढ़ ने दक्षिण भारत में। ठीक है। धरती भी तो गाय चराने। हाँ। आर्य लोग आए किस पे थे? घुड़सवार पे आए थे। किसको लेकर आए थे? गाय को लेकर आए थे। क्यों आए थे? उनके चारे के लिए। वो मेन रूप से उनका जो पवित्र पशु था वो गाय था। उन्होंने कृषि में सबसे पहले जौ का सेवन किया। वो जौ उगाते थे। तो उनका प्रमुख जो फसल था, अन्न था, वो जौ था। जौ को यव कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि जौ को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? जौ का अन्य नाम क्या है? यव है। जौ एक हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड यव है। फिर गेहूं आपका है। ठीक है। इसके अलावा ये लोग शुद्ध शाकाहारी। आर्य लोगों की पहचान कैसी होती थी? ये लोग लंबे कद वाले होते थे, घुड़सवारी होते थे, इनके बाल घुंघराले होते थे। ठीक। 7-8 फुट के होते, गोरे चिट्टे होते थे। उन्हीं के हम वंशज है। आज अगर हम आर्य लोग हैं तो हम आर्य लोग कहते हैं अपने आप को, हम यहाँ के मूल निवासी है ही नहीं। हम कहाँ के हैं? सेंट्रल एशिया से। मूल निवासी कहाँ के हैं? तो आपके साउथ इंडिया जो लोग हैं। ठीक। जो आपके तेलुगु लोग हैं ना, वो आपके इंडिया के मूल निवासी है, गोंडवाना लैंड के लोग हैं। ठीक है। तो वैदिक काल समझने कोई दिक्कत? अगली क्लास में आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा। इनमें आपका रिविजन बना दिया। अगली क्लास में आपको उत्तर वैदिक काल।